अभी 1300 साल पुरानी विधा है और वो भारत देश काफी बार है। अरब में 7वीं सदी में उसकी शुरुआत हुई थी और उस समय इसमें मोहब्बत की बातें थी। मोहब्बत, जुदाई और इश्क की बातें, उसकी खूबसूरती की बातें, उसकी ओठों की बातें, उसकी आँखों की बातें। और वो जब वहाँ से चलती हुई ईरान में आई, कहने का अंदाज तो गजब का था। उस अंदाज को तो ईरान में अपनाया गया, लेकिन उस मोहब्बत को खुदा से जोड़ दिया गया। यानी जो हकीकत है, जो यथार्थ है, जो दुनियादारी की बातें हैं, उसको अध्यात्म तक ले गए उसको। अब दोनों बातें हो गई। सुनने में एक तरफ लगता था मोहब्बत की बात है, दूसरी तरफ में आध्यात्मिक बात। तो यहाँ इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक की बातें गजल में होती है। और जब भारत में मुगल आए, फारसी आई उर्दू के पीछे पीछे। उर्दू हमारे यहाँ बनी, हिंदी जिसमें खड़ी हिंदी, खड़ी बोली से हिंदी बन रही थी, उर्दू भी बन रही थी। और उन्होंने स्क्रिप्ट के तौर पर फारसी को अपनाया, तो गजल उर्दू के रास्ते भारत में आ गई। भारत में हर तरह के संघर्ष में गजल है। मोहब्बत की बात चलती रही, लेकिन जो देश की आज़ादी चाहने वाले लोग थे, उन्होंने भी गजलों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, अपनी बात कही, अपने जज्बात कहे। तो एक तरफ गजल की खूबी यह थी कि जिन कुछ बातों को जिन्हें कहना था, ज्यादा से ज्यादा छुपा कर सांकेतिक रूप से कहो। और गजल ने दूसरा रूप यह अख्तियार कहा कि सीधे हमला करो। हमले के लिए भी गजल की विधा बहुत सशक्त विधा थी। और बातों कलात्मकता के लिए जो कहना है उसको न कहकर दुनिया भर की बातें कहो और इशारा करो। इशारे के लिए सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी सशक्त विधा गजल। और ये देखिए कि यह विधा आज भी लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ी जा रही है। हालांकि इसका व्याकरण, इसके लिखने का तरीका सबसे कठिन है। अभी तो जितनी कविताओं की जितनी भी चीज़ है, सोनेट अंग्रेजी में लिखे गए और हिंदी में भी सोनेट लिखे गए। तो लोचन जी ने सोनेट लिखे, उनका देखा देखी केदार जी ने भी सोनेट लिखे। हाइकू भी लिखी जा रही है, तमाम लोगों ने लिखा। लेकिन दूसरी विधाएं जो दूसरे देशों से भारत आई हैं, वो भारत में कामयाब नहीं हुई। लेकिन गजल दूसरे देशों की तुलना में भारत में अधिक कामयाब हुई और जनता के साथ जुड़ी रही। आप एक तरफ देखिए, इमरजेंसी के दौर में दुष्यंत कुमार की गजलें छा गई, लोगों के दिल की बात उनके शेरों में थी। और उसके बाद बहुत सशक्त कवि मेरे मित्र अदम बुडवी की गजलें देखी आप, सीधे सीधे सत्ता पर, आज की विसंगतियों पर हमला, काजू भरे प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो रामराज को विधायक के निवास में किस तरह उतरता है कि गजल सीधे सीधे हमला। एक तरफ में ऐसी नफासत, ऐसी इशारा कि दो पंक्तियों में, एक शेर में पूरी की पूरी कहानी कर देने की विधा है। आप सोचिए, गजल में अमूमन 5 शेर से लेकर 25 शेर तक। हमारे यहाँ लंबी गजल लिखने वालों में फिराक गोरखपुरी का नाम आता है। लंबी ढेर सारी गजलें एक ही, और कई शेर, एक गजल में कई शेर। और एक तरफ में भाषा तो उर्दू की थी, लेकिन उसमें एक भी पंक्ति, एक भी इशारा, एक भी संकेत उर्दू दुनिया का नहीं था। हमारे भारतीय अध्यात्म की सारी गुण बातें गजलों के अंदर, फारसी स्क्रिप्ट में, उर्दू में, उर्दू के शायर माने गए, पूरी बातें हमारी भारतीय आध्यात्मिकता की बातें उसमें। तो शेर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि
अगर एक गजल में 5 शेर हैं तो एक ही बात नहीं कहते, एक ही बात को आगे नहीं बढ़ाते। एक भले बाकी मीटर एक है, लेकिन हर शेर में अलग कहानी है। 5 शेर हैं तो 5 स्वतंत्र कहानियां हैं, और वो 2 पंक्तियों के अंदर पूरी कहानी कहने की जो लियाकत है वो गजल के अंदर है, और जो किसी भी पावरफुल विधा में नहीं है। जो पूरा का पूरा संदर्भ सिर्फ 2 पंक्तियों में हो, और ऊपर से मीटर हम लोगों में जैसे दोहे और दूसरी चीजें हैं तो उसमें है कि 11 मात्रा पूरी लाइन में है, 13 मात्राएं जोड़ दी। यहाँ पर वो बात नहीं है। गजल में रुग्ण है, उसमें वजन है। एक ही पंक्ति में 3 वजन, 3 तरह के छंद आपको जोड़ने, संख्याएं जोड़नी है, तो उसको समझना बहुत टफ है। उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कई साल लिखने के बावजूद गजल वाले पूरी तरह से अपने मुख में नहीं पाते कि नहीं साहब हमारा हमारी बहर सही रही कि वजन सही हुआ है कि नहीं, पूरी बात आई है कि नहीं। तो इतनी कठिन विधा होने के बावजूद यह लोकप्रिय है, और दिनों दिन लोकप्रिय। देखता हूँ कि तमाम हमारे यहाँ तो कबीर ने भी गजलें कही, दुष्यंत के पहले भी बहुत सारे लोगों ने, आप देखिए त्रिलोचन जैसे ने, शमशेर बहादुर सिंह ने गजलें कही, भारतेंद्र ने गजलें कही, सारे बड़े कवियों ने आजमाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि लोग फट गए। जिस तरह से किसी भी कथाकार का सपना होता है कि मैं अपने जीवन में कम से कम एक उपन्यास लिखूं, उसी तरह मैं मानता हूं कि हर कवि के अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि काश वह गजल भी लिख पाता। क्योंकि एक तरफ जीवन का पूरा विस्तार उपन्यास में है, तो सारे महत्वपूर्ण कवियों के आप इंटरव्यू देख लीजिए, वो बोले कि आपका कोई सपना है तो मैं एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ, लेकिन कोई कवि खुलकर नहीं कहता कि मैं अपने जीवन में कम से कम गजलें भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टफ है। उतनी बड़ी बात को 2 पंक्ति में कहना ये बहुत बड़ी कला है। तो गजलों की लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लग सकता है कि अभी 2 गजल संग्रह हमारे पास है। एक है नया जमाना नई गजलें, यानी गजलों ने समय के साथ, दौर के साथ जरूरत के अनुसार अपना मिजाज बदला है। जब जरूरत पड़ा तो सीधे सीधे हमलावर हो गई, और जब जरूरत पड़ी तो नफासत के साथ पूरी बात को अधिक से अधिक छिपा कर कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश की। तो ये जो 151 गजलों के साथ नया जमाना नई गजलें ओम प्रकाश नूर और जितेंद्र जितांशु जी के संपादन में सदीनामा प्रकाशन ने प्रकाशित किया। सदीनामा की रोज एक बुलेटिन आती है, उसमें उन्होंने स्तंभ रखा है गजलनामा के नाम से। रोज एक गजल रहती है, और किसी एक्सपर्ट को उन्होंने ये दायित्व दे रखा है कि जो गजलें आए उनका वजन वगैरह, उसका जो व्याकरण है वो दुरुस्त है कि नहीं चेक करें, उसके बाद वो गजलें छपती। और इस बुलेटिन में 3000 से अधिक गजलें अब तक प्रकाशित हैं। उन 3000 गजलों में से 151 गजलों को, 151 गजलकारों की एक ही गजल को उन्होंने इसमें रखा है, और इसमें नए दौर की बातें भी है। जैसे कि मनस्वी अपर्णा का एक शेर है, तब ने किया है क्या हमने अपने भीतर, हमसे पूछो तुमने जो कुछ माना है, मुमकिन है अफसाना हो। जो इतिहास को कई तरह से देखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ देवेंद्र माझी कहते हैं, यूं नहीं तैयार होती प्यार की चादर कभी, कुछ सिरे भी हैं जरूरी ताने बाने के लिए। हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से यह शेर है। अभिषेक सिंह का एक शेर है, खुद घिरा फाका कशी में सोच कर बेचैन हूँ, कोई भूखा आ न जाए तेरे के सामने। यानी एक तरफ भूख इसी, और एक तरफ सांप्रदायिक एकता की बात, एक तरफ बगावत की बात, नया जमाना नई गजल में इस दौर के साथ चलने वाली गजलें इसमें हैं। और दूसरा गजल संग्रह है प्रतिरोध की गजलें। इसके संपादक है रामनाथ बेकवर जी। इन्होंने भी बहुत उम्दा गजलों को, और जैसा कि नाम ही है उस केवल प्रतिरोध की गजलों को उन्होंने शामिल किया है। एक आध शेर मैं उसका नमूने के तौर पर पढ़ना चाहूँगा। ओम प्रकाश यति जी का एक शेर है,
अब आगे गांव को ढाढ़स बढ़ाने कौन आएगा, इलेक्शन बाद फिर चेहरा दिखाने कौन आएगा। अगर हम लेखनी वाले दीपक जाएंगे खेमों में, दिलों में प्रेम के दीपक जलाने कौन आएगा। इसी तरह एक ज्ञानेंद्र मोहन का शेर है, दर्द सारे हैं खड़े लश्कर बना, यूं नहीं है दिल मेरा पत्थर बना। इसी तरह विनय मिश्र की गजल का यह अंदाज है, वो रंजिश में नहीं अब प्यार में है, मेरा दुश्मन नए किरदार में है। खुशी के साथ ग्लोबल आपदाएं, भाई खतरा तो हर व्यापार में है। इन दोनों संगठनों के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बड़ा काम हुआ। और कलकत्ता में गजलें, कलकत्ता का जो ले लिया ना, तो गालिब साहब को याद करिए और कलकत्ते में बात कुछ और है। और उस गजल की परंपरा को और मुहर मारने वाले दो किताबें सामने हैं, आप उनसे जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी गजलें हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, सभी को